हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू के MT9 की, जो कि आपका रियल एनालिसिस है। इसके अंदर हम यूनिट 12 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं यूनिट 12 के ऊपर, जो कि आपका मीन वैल्यू थ्योरम है। उस वीडियो में हमने रोज थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखने से पहले आप उसको देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास थ्योरम है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। बस फ़र्क इतना होता है कि उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू होती है FA इक्वल्स टू में FB के होती है, ठीक है। लेकिन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम तभी वर्क करती है जब हमारे पास FA नॉट इक्वल्स टू में किसके हो जाए, FB के हो जाए, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम में आज ये जो है हमारे पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ही और भी एक मीन वैल्यू थ्योरम है हमारे पास, जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। इसके ऊपर जो हमारे पास ये थ्योरम है इसका प्रूफ देखेंगे, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर या एग्जाम में आने वाले, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे कहता है इफ़ ए फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल के अंदर रियल नंबर्स के लिए, इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन, क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल पे ये डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कोई भी फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो हम आगे वाली कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहले आपको ये दो कंडीशन चेक करनी होती है आगे। उसके बाद कहता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उन्हीं कंडीशन के बेस पे हमारे पास एक पॉइंट C जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर लाई करता है, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल के अंदर। फिर वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट, हमारे पास A, B होगा ओपन इंटरवल में, सच दैट F' इक्वल्स टू में FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल में हमारे पास एक पॉइंट C एग्जिस्ट करना चाहिए। इसकी जो हमारे पास प्रूफ था C एग्जिस्ट करने वाला, इसको ग्राफ बना के मैंने रोल्स थ्योरम में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लेना, ठीक है। इसलिए बोल रही थी मैं आपको कि वो वीडियो आप पहले देख लो, ठीक है। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर बेस्ड है। ये हमारे पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना होता है, मतलब ये वाली हमारे पास मेन कंडीशन है कि उस कंडीशन पे जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उनके लिए एक C एग्जिस्ट करेगा, और F' जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, FB माइनस FA B माइनस A के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज ऑल्सो नॉन एज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि आखिरकार हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। FA और FB तो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं। तो इसके लिए हम कोई और फंक्शन यूज़ करेंगे। हम यहाँ इसको प्रूफ करने की बात करते हैं, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन फाई, ठीक है, एज, अब देखो हमने fx तो ऑलरेडी, मतलब f जो है हम ऑलरेडी लेट करके चल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि फाई हमारे पास एक अनदर फंक्शन है। तो इस कंडीशन में फाई ऑफ x इक्वल्स टू में यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि fx प्लस ax, ये हमारा फाई फंक्शन होगा, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स करेगा आपका किससे, a, b से, ठीक है। इस क्लोज इंटरवल के अंदर से x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि वेयर A इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। A क्या होगा, हमारा एक कांस्टेंट होगा, टू बी चूजन सच दैट, ठीक है। इस तरीके से चूज़ किया जाएगा। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फाई ऑफ A इक्वल्स टू में होता है किसके, फाई ऑफ B के। मैंने अभी आपको बताया था रोल्स थ्योरम कहती है ना हमसे कि फंक्शन A इक्वल्स टू में किसके आएगा, फंक्शन ऑफ B के इक्वल है। ये इक्वल इस वजह से नहीं होते क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो का मतलब क्या है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि फाई ऑफ A इक्वल्स टू में फाई ऑफ B के होता है। तो इस कंडीशन पे अगर हम इसके अंदर A की वैल्यू रखें तो फाई ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं फाई ऑफ A की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास,
एफ ऑफ ए प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया। इसी तरीके से फाई ऑफ बी निकाल लेंगे हम अपना। तो फाई ऑफ बी क्या निकल के आएगा हमारा, एफ ऑफ बी प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं दोनों की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस ए आ जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पे फाई ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी प्लस ए बी, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और ए इन दोनों को साथ में उठा के रख लेंगे। तो ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर से दोनों में से ए कॉमन ले लो। तो ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ए आपका एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इतना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मतलब थ्योरम को करते हैं यहाँ तक। अब देखो, जब ये हमारे पास कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो रोल्स थ्योरम हमसे ये कहती है कि जब ये ऐसी कंडीशन इनके अंदर आ जाती है तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक सी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कौन करेगा, यहाँ पे सी एग्जिस्ट करेगा फॉर, जो कि बिलोंग करेगा आपके पास ओपन इंटरवल ए बी के अंदर से, सच दैट, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा होगा कि एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से f की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन क्या लेट करके चल रहे हैं, फाई। तो मैंने मान लिया कि फाई डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, फाई का जो डेरिवेटिव होगा सी के रिस्पेक्ट में वो कितना आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। एफ डैश सी का मतलब क्या है, सॉरी फाई ऑफ सी का मतलब क्या है, देखो फाई ऑफ एक्स आपके पास कितना था, ये था। इसके अंदर ही आपको क्या करना है, सी पुट करना है और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई एक्स है, तो यहाँ पे अब हम बस सी पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या हो जाएगा, अब ये सी हो जाएगा और ए ऑफ सी हो जाएगा। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो फाई डैश सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा, प्लस में इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। फाई डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमारे पास 0 के इक्वल होती है। तो फाई डैश सी कितना है आपका, एफ डैश सी प्लस ए। अब इसको किसके इक्वल में पुट कर देंगे हम, 0 के इक्वल में। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो एफ डैश सी की तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने वैल्यू निकाल वो पुट किया था ना, क्या था हमारे पास, माइनस ए इक्वल्स टू में आया था हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए आया था, ये आया था ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की वैल्यू किसके इक्वल आई है, एफ डैश सी के इक्वल आई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ डैश सी इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए। तो ये हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब हम इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन करने से पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, ये किस तरीके से होती है। अब देखो जब हम रोल्स थ्योरम कर रहे थे तो उसके अंदर क्या था, एफ ए इक्वल्स टू में हमारे पास एफ बी होता है ना। इस वजह से उसका जो ग्राफ होता था वो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्या होता है, एफ ए माइनस में एफ बी होता है ना। मतलब एफ ए जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू में एफ बी के हो जाता है। ठीक है, उसके बेस पे ही तो ये वर्क करता है। तो यहाँ देखो मान के चलते हैं कि हमारे पास ए एक पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर दे रखा है, वो कैसा है, ए कॉमा एफ ए है। ठीक है, और बी एक पॉइंट है, वो कैसा है हमारे पास, बी कॉमा एफ बी है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इस कर्व से होता हुआ एक टेंजेंट जा रहा है ना। तो टेंजेंट की आपको इक्वेशन पता ही है, टेंजेंट जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, उसकी इक्वेशन होती है टेंजेंट की, उसको हम कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहते हो या आप एम कहते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन में यहाँ पे क्या होता है, x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। तो यहाँ पे आप देख लो, आप यहाँ पे अगर हम m निकालेंगे तो m कितना आएगा,
एम इसका क्या है हमारे पास, जो टेंजेंट है वो कितना है आपका सी है ना। तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट निकालोगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा आपका टेंजेंट, ये वाली चीज़ है। तो ये कैसे निकलेगा आपका y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका एफ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी माइनस y1 कितना है एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए निकल जाएगा इसका, ठीक है। स्लोप निकाल रहे हैं हम इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है b माइनस ए। तो ये इस तरीके से आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये है ना स्लोप एफ डैश सी है ना, इस लाइन का जो हमारे पास स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स या किसी भी पॉइंट के सी के इक्वल होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इसकी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ए माइनस एफ बी बी माइनस ए के इक्वल आ जाती है, ठीक है। इतना पूछा नहीं जाता है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, आपको क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसमें कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, फंक्शन दे रखा है आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है, आप चेक कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है हमारा वो क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, डेरिवेबल भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस in 1,4 and derivable in 1,4 ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हैंस देयर, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ, देयर एग्जिस्ट, कौन करेगा यहाँ पे, एक सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करता होगा किससे, ओपन इंटरवल 1,4 के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले अपना एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू में आपको कितना दे रखा है, 1/x दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, ताकि आप वैल्यू पुट कर सको। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 1, तो बेसिकली आपको एफ ऑफ 1 निकालना होगा। तो 1/1 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 4 निकालना होगा, बी आपका 4 है ना, तो एफ ऑफ 4 का मतलब क्या है, 1/4, 1/4 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में यहाँ पे होता है बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। हमारा एफ एक्स क्या दे रखा था, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x दे रखा था, ठीक है। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, इस इक्वल्स टू में -1 अपॉन में x² आएगा। तो एफ डैश सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन में c² आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में c²। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1/4 थी, माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 1 माइनस में यहाँ पे 4 अपॉन में यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1 अपॉन में c² इक्वल्स टू में ये कितना बच जाएगा आपके पास, तो ये बचेगा आपके पास -3 अपॉन 4 और अपॉन में यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। तो 3 से 3 बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास -1 अपॉन c² इक्वल्स टू में -1 अपॉन 4। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है आपकी वो कितनी आ जाएगी, c² इक्वल्स टू में यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो c इक्वल्स टू में आपके पास कितना आ जाएगा, c इक्वल्स टू में आपके पास बेसिकली +-2 आएगा। अब हमें देखना था सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर चेक करना था कि c आपका ऐसा होना चाहिए जो बिलोंग करे किससे, आपके पास ओपन इंटरवल के अंदर 4,1 से, ठीक है, यही था ना, सॉरी 1,4 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आपके पास जो 2 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसके अंदर से, 2 से, ठीक है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 2 जो है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ, यहाँ पे लिख लो कि these 2 values of c, ठीक है, c इक्वल्स टू 2 लाइज इन ओपन इंटरवल 1,4, ठीक है। समझ आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जिसके अंदर आपको एफ एक्स की जो वैल्यू है
एफ एक्स इक्वल्स टू में दे रखा है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसमें कहता है इन इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2,4 के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रही हूँ, ठीक है। आप इसको क्या करना है, चेक करके बताना मुझे कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन इंटरवल 2,4 के लिए। अब हमें चेक करना है इसे, ठीक है। तो वापस वही काम यूज़ करेंगे हम अपना। सबसे पहले हम अपना एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए कितना है हमारा, तो इसके अंदर आप 2 पुट कर लो, तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, और 4 माइनस 4 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 लिख लो इसे, और यहाँ पे अब एफ ऑफ 4 करेंगे। तो यहाँ 4 की स्क्वायर कितनी होती है हमारे पास 16, 16 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 12, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट 12 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब उसके बाद अब हमें निकालना है अपना एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपका 2x अपॉन में 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा बेसिकली। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम अपना एफ डैश सी निकाल लेंगे, तो वो कितना आएगा आपका c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लैग्रांजेस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ डैश सी इक्वल्स टू में होता है हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, यही होता है। तो इसके अंदर वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी आई है सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2√3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 0 था, और ये कितना था आपके पास, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि इंटरवल दे रखे थे ये हमारे पास। तो ये आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, c अपॉन अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू में 2√3 अपॉन में 2 बच जाएगा बेसिकली। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 3 सी स्क्वायर माइनस में 12 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 सी स्क्वायर इक्वल्स टू -12, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपके पास बेसिकली +-6 आ जाएगी, ठीक है। नहीं, +-√6 आएगी ये, ठीक है। ये आ गई आपके पास सी की वैल्यू। अब इस सी को आपको चेक करना है कि क्या ये आपका जो इंटरवल था, इंटरवल क्या दे रखा था 2,4, ये इसके अंदर से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है √6 जो है वो इसके अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, 2 पॉइंट में समथिंग कुछ वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो ये इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इस वजह से हम लिख देंगे। हमें बेसिकली प्लस वाली वैल्यू ही चाहिए, माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव नंबर्स का वो है, इंटरवल दे रखा है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू, क्या था हमारे पास 2,4, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे यहीं पे। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ इज डिफाइन 0,π/2 वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू में cos x फॉर और, ठीक है, फॉर ऑल x जो है इसके अंदर से बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम इसको कर लेते हैं। आपको पता है ये जो हमारा cos x होता है ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका, हेयर एफ एक्स इक्वल्स टू cos x, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0,π/2 के लिए, इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0,π/2, ठीक है, एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0,π/2, ओके।
तो ये डेरिवेबल हो गया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसके लिए एक पॉइंट सी जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए, ये होता है हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम अपना। तो एफ डैश एक्स जो है वो कितना आएगा आपके पास, साइन एक्स आएगा, वो भी किसका, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश सी जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर वैल्यू निकालते हैं इसकी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन कितनी दे रखी है, माइनस साइन सी हो जाएगी, इक्वल्स टू में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी निकालो सबसे पहले। बी क्या है आपका, π/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉस π/2, कॉस π/2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, तो कॉस π/2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0 माइनस कॉस 1, 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए करना है तो π/2 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास साइन सी इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे -1 अपॉन में π/2 बचेगा। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाते हो तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 अपॉन में पाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये उठ के उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, पहले तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन पाई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी c की। तो इस वजह से हम कह देंगे, और ये जो है ये बिलोंग करता है किससे, ओपन इंटरवल 0, π/2 से। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी हिसाब से इसके साथ ही हम क्या करते हैं, अपना ये जो टॉपिक है इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।